पूज्य गुरुदेव का शुभ संकल्प। पूज्य गुरुदेव का शुभ संकल्प। समर्पण के 10 साल बीत गए हैं। इन 10 सालों में झाड़ियों से मैदान तक आए हैं और अगर 10 सालों में आश्रम के भव्य कुटुंब तक आने का है, अगले 10 सालों में आश्रम के भव्य कुटुंब तक आने का है। एक ऐसा कुटुंब बने जहां पूर्ण विश्व का रूप साकार हो। परम पूज्य स्वामी जी। गुरु क्षेत्र गुजरात और गुरु भूमि सौराष्ट्र में आज समर्पण आश्रम और श्री गुरु शक्ति धाम बनने जा रहा है। इस कृपा से गुजरात की धरती धन्य हुई है और हम सभी साधक भी इस गुरु आशीष से परम सौभाग्य को प्राप्त हुए हैं। चैतन्य पूर्ण आश्रम और साक्षात पर ब्रह्म का मूर्तिमत स्वरूप के स्थान के निर्माण कार्य में हमारा योगदान, यह बात ही हमें अपने जीवन की सार्थकता की अनुभूति कराती है। आइए आज फिर से पूज्य गुरुदेव की चैतन्य कणिकाओं को अपने मस्तिष्क में संपूर्णतया अंकित कर लें, ताकि हम ये सब लोग गुरुकार से गुरु प्रेम को सदैव प्राप्त कर सकें। दान का आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्व। हिमालय के कुछ सद्गुरुओं के वचनामृत से आत्मा का आनंद इकट्ठा करने से नहीं है, जोड़ने में नहीं है, जमा करने में नहीं है। आत्मा को आनंद सदैव बांटने में ही मिलता है। जमा किया हुआ धन शरीर को सुख दे सकता है, क्योंकि शरीर और धन दोनों नाशवान हैं। एक नाशवान दूसरे नाशवान को अवश्य सुखी कर सकता है। इसीलिए विभिन्न धर्मों में दान को महत्व दिया गया है, ताकि धन को जमा कर आप जीवन में शरीर सुख तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आत्म सुख भी प्राप्त करें। और आत्म सुख केवल और केवल दान करके ही प्राप्त कर सकते हैं। वह दान ही आपकी आत्मा को सुखी और प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए दान का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्व है। दान कर आप आत्म सुख प्राप्त करें और आत्म सुख से ही आध्यात्मिक प्रगति संभव है, क्योंकि आत्म सुखी होगी तो सशक्त होगी, और सशक्त होगी तो ही आध्यात्मिक साधना करेगी, और आध्यात्मिक साधना करेगी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी ही। पूज्य स्वामी जी। गुरुदेव ने बड़े प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जीवन में जो भी पाना चाहते हो वह देना सीख लो, फिर पाना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही मिल जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सारे प्रयत्न अपने लिए होते हैं, पाने के लिए होते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में पाना नहीं पड़ता, केवल देना पड़ता है। देने का ही प्रतिफल पाना है। इसीलिए सारे धर्मों में दान को बड़ा महत्व दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो दान करने से भी आत्मशुद्धि का ही भाव है।
आत्मशुद्धि करने के बाद में ही आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है। बांटना ही आध्यात्मिक प्रगति में पहली और अंतिम पादान है। केवल अंतर है भौतिक वस्तुओं और आत्मीय अनुभूति का। पूज्य श्री नागप्पा स्वामी जी। सबसे बड़ा दान अन्नदान है। अन्नदान में से बड़ा और कोई भी दान नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा एक दान है, वो है विद्यादान। और विद्यादान में आत्मज्ञान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो एक आत्मज्ञान का यज्ञ होने जा रहा है, उसमें आपकी आहुति अवश्य होनी चाहिए। योगदान आपको वहां पे करने को कह रहा हूं, जहां से नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी। आश्रम निर्माण कार्य से संदेश। आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ होना यह दर्शाता है कि समर्पण ध्यान अब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहा है। कोई भी प्रयत्न सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में जाए तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। इसका अर्थ आपको बाद में समझ में आएगा। मार्ग को नई दिशा मिल रही है, नई स्पीड मिल रही है। गति में जाने के पूर्व आपको बता दूं, आप उस नींव के पत्थर हो। नींव के पत्थर जितने मजबूत होते हैं, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। गुरु शक्ति धाम, जो अगले 800 सालों तक आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक दीवादांडी होगा, ऐसे बड़े महाकार्य के लिए आपको आपके जीवन काल में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उससे जुड़िए, चित्त से जुड़िए। आपका चित्त सदैव उसके ऊपर रहना चाहिए। कहाँ नींव खोदी, कहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होगा, आपके चित्त में विकास होना चाहिए। और चित्त के विकसित होने का, एक स्थान से जुड़ने का एक अच्छा अवसर गुरु शक्ति धाम के निर्माण के समय आपको प्राप्त हो रहा है। निर्माण कार्य करते समय आपको जिस भी रूप से जुड़ते आए, जिस तरीके से जुड़ते आए, जो भी आपके पास में अतिरिक्त हो, उस अतिरिक्त का योगदान उसमें दीजिए। जय बाबा स्वामी। पूज्य गुरुदेव का विश्वास। मुझे पूर्ण विश्वास है, यह ईश्वर का कार्य है। ईश्वर जब चाहेगा वह होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हम उसके उपयुक्त नहीं हैं। हम जिस दिन उपयुक्त होंगे, वह तो उपयुक्त है ही। वास्तव में जो परमेश्वर रहता है ना, वह किसी भी माध्यम से करा लेता है। उसके लिए साधक, नॉन साधक ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इस गुरु शक्ति धाम के लिए मैंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। हम इसको विशाल स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। जो गुरुदेव की इच्छा थी कि प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए दरवाजे खोल दिए। ऐसे किसी पवित्र वास्तु का निर्माण
हमारे जीवन काल में हो रहा है और हम हमारे जीवन काल में उस वस्तु के साथ चित्त से जुड़ पा रहे हैं। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं कोई भी कार्य लेता हूँ वह आपके ही विश्वास पर लेता हूँ। और वह संपन्न होता ही है। मेरा खुद का सारा अस्तित्व आप ही लोगों के अंदर बटा हुआ है। आपके सानिध्य के बिना मेरे जीवन की प्रत्येक खुशी अधूरी है। आपका बाबा स्वामी। हमारी कृति क्या होनी चाहिए? आज कोई भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, कोई निर्माण कार्य करते हैं, कुछ चंद्र लोगों का सहयोग उसमें मिलता है। तो जब आश्रम का निर्माण हो रहा है तो मेरी इच्छा है कि प्रत्येक का यह भाग उसमें होना चाहिए, सहभाग उसमें होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, आपका सहभाग उसमें होना चाहिए। एक अच्छे कार्य का पुण्य कर्म चंद लोग ही उसमें क्यों लें, सभी में वह बंटना चाहिए। अभी समर्पण परिवार को पैसे की कोई समस्या नहीं है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य करने के लिए वे जो चंद्र लोग तैयार हैं वे ही पूरा कर डालेंगे, पूरा करने की तैयारी है। लेकिन मैं ही रोक कर रखा हूं। मैंने कहा तब तक निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसमें अधिकतम साधकों का सहयोग नहीं, सहभाग नहीं होता। सहभाग के बिना वह कार्य अधूरा है। उनको प्रत्येक को लगना चाहिए कि इस आश्रम में वह ईंट मेरी लगी हुई है। 50 पैसे दो, 1 सवा दो, कुछ तो भी तुम्हारा सहभाग होना चाहिए। दूसरा सहभाग सिर्फ धन से नहीं होता। अगर आप शुद्ध इच्छा भी करते हैं कि वहां निर्माण कार्य होना चाहिए तो भी पूर्ण होगा। इसलिए सहभाग सिर्फ धन का नहीं होता, सहभाग आपकी इच्छा शक्ति का होता है। इच्छा शक्ति ही सर्वोपरि। आपकी देने की इच्छा से आपको मिलना निर्भर करता है। आप आपकी देने की इच्छा बड़ी रखो ना, जितनी देने की इच्छा बड़ी कर लोगे उतना मिलना शुरू हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखो, आपकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, आप इच्छा करो मुझे 100 रुपए उनको देने के हैं, परमात्मा 100 रुपए अवश्य देगा, क्योंकि वो 100 रुपए आपके लिए नहीं उनके लिए आपको मिले हैं। उसको अमानत में खयामत मत करना। जिसके लिए मिले थे उसी को देना। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपके लिए मांगा है, आपको ही दूंगा। आप आपके भीतर की देने की इच्छा को वृद्धिगत कर लो, बढ़ा लो। जितनी बढ़ाओगे, जितनी विकसित करोगे, जितनी डेवलप करोगे, मिलना खुद व खुद हो जाएगा। आपके देने की क्षमता के ऊपर आपके मिलने की क्षमता निर्भर करती है। आज से जीवन में क्या मिलना चाहिए ये विचार छोड़ दो, क्या मैं दे सकता हूं ये विचार शुरू कर लो। आप इच्छा करो, प्रेयर करो
प्रार्थना करो। धन की अहमियत मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे मेरे जीवन में बिना धन के सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। वह तो कहीं से भी अरेंज व्यवस्था हो जाएगी, कोई भी माध्यम बन जाएगा। सिर्फ आपकी वो स्थिति होनी चाहिए, आप उस स्थिति का निर्माण करो, सब कुछ हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति सबसे महत्वपूर्ण है। हजारों पवित्र आत्माएं जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती हैं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहती हैं, उन आत्माओं तक पहुंचने का मार्ग बने। प्रार्थना से जुड़ो, प्रेयर से जुड़ो। आखिर प्रार्थना करो, करने वाले तो कोई ना कोई कर ही जाएंगे। परम पूज्य श्री बाबा स्वामी। संकलन परम पूज्य गुरुदेव के अलग अलग प्रवचनों के कुछ अंश से।